नमस्ते। एक कहानी सुना रहा हूँ आपको सतलज की। सतलज एक फ़िल्म है। सतलुज सतलज एक नदी है जो कि उत्तर भारत, खास करके कश्मीर, पंजाब, इन जगहों से होकर गुज़रती है। कश्मीर, लद्दाख कह लीजिए। उसी सतलज नदी की कहानी से पहले इस फ़िल्म का नाम था पंजाब 95। पंजाब में 1995 में क्या हो रहा था, इसी को लेकर के इस फ़िल्म को बनाया गया है। बैन हो गया है और बैन होने के बाद उत्सुकता और बढ़ गई थी देखने की। हमने देख लिया। हमने कहा कि हम लोगों तक पहुंचाएंगे इसको, क्योंकि मुझे अच्छी लगी कहानी। कहानी अच्छी लगी क्योंकि यह कहानी बनी बनाई नहीं है, एक सत्य पर आधारित फ़िल्म है। क्या समाज में हो रहा है, क्या यहाँ की पुलिस प्रशासन देख रही है और क्या कर रही है, वो सही है कि नहीं है, इसी पर मैंने रिव्यू लिखा है और उसी को आपको सुना रहा हूँ। कि कहानी शुरू होती है, एक गाड़ी चल रही होती है। चलती गाड़ी में 4-5 पुलिस वाले शराब पी रहे होते हैं और एक सीनियर पुलिस ऑफिसर जूनियर से पूछता है कि तेरी शादी कब है। तो बताता है कि शादी होने वाली है। लड़की कहाँ की है, तो हिमाचल की है। हिमाचल मतलब धर्मशाला, हिमाचल की। बस थोड़ी देर बाद गाड़ी आगे रुक जाती है और 5-6 लोगों को गाड़ी से निकाला जाता है। फटाफट फायरिंग की जाती है, 5-6 लोग तुरंत ख़त्म। उसी में जिसकी शादी होने वाली रहती है उसके हाथ से भी 2 मर्डर कह लीजिए उसको, या फिर शूट कह लीजिए, शूट करवाते हैं। और कहा जाता है कि अब तू इंस्पेक्टर बन जाएगा, तेरी शादी हो जाए, क्योंकि वो कहता है कि जब तक मैं इंस्पेक्टर नहीं बनूंगा तब तक बंदी शादी करने के लिए तैयार नहीं है। तो कहानी कुछ नहीं है, 1995 में पंजाब की कहानी है। ठीक है, पंजाब में 1995 में क्या हो रहा था, कौन सी सरकार थी, उसको देखना पड़ेगा। लेकिन ऐसा पंजाब में हो रहा था, ऐसा ये सिनेमा कह रही है। जसवंत सिंह को हमने सर्च किया तो यह बात सही है कि जसवंत सिंह ने काफ़ी इस चीज़ को लेकर आए, समाज के सामने रखा, लोगों के सामने रखा। जसवंत सिंह मारे भी गए इस मुद्दे को उठाने के कारण। तो हमें तो जानने का अधिकार है हमारे देश में क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, कौन सी सरकार कर रही क्या। तो कहानी शुरुआत में बताया कि जब आप फिल्म देखेंगे हो सकता है बैन हटे, और बैन हटे तो आपको नज़र आएगी। कहानी को मैं थोड़ा सुना देता हूँ। सतलज हिंदुस्तान का उत्तरी हिस्सा है। इसमें कुछ कुछ लाइन मुझे अच्छी लगी है। कहता है, बहती हुई लाशें बहता हुआ इतिहास बन जाती है, वह कभी आखिरी नहीं बन पाती, वो डूब जाती है, उसके साथ डूब जाते हैं इतिहास। एक सुखी परिवार, पति पत्नी बच्चे। ये कहानी जसवंत सिंह की है। जसवंत सिंह के इर्द गिर्द में ही कहानी बुनी गई है और 95 में क्या हो रहा था पंजाब में, उसी को दिखाया गया कि हंसी खुशी परिवार, पति मतलब बैंक में रहता है, ऐसा देखने से प्रतीत होता है, और पत्नी लाइब्रेरी में काम करती है। पत्नी बच्चे को स्कूल पहुंचाती है, खूब खुशी परिवार, बढ़िया लगता है। वो भला आदमी कौन होता है, तो जसवंत सिंह होता है, जो लोगों की मदद भी करता है। ऐसे में एक बैंकर्स आते हैं, मतलब बैंकर कह रहा हूँ, एक परिवार आता है, किसान परिवार, जो कि कहता है कि साहब मेरे बच्चे के लिए मुझे पैसे चाहिए। ऑलरेडी लोन थे, फिर भी जसवंत सिंह ने प्रयास किया और लोन दिलाता है। ऐसे जसवंत सिंह का कैरेक्टर है। जसवंत सिंह को याद आता है उसके साथ एक एक पल गुजारने वाली बीवी गुरपेज। कुछ समय बाद क्या होता है, जसवंत सिंह का परिवार खुशी खुशी जीवन चल रहा होता है। ऐसे में ही एक महिला की मृत्यु हो जाती है। क्यों हो जाती है, उस महिला को उसी तरह मारा जाता है। पुलिस उठा के ले जाती है, गोली मार देती है। आगे उसकी कहानी आती है। मामला ये होता है कि उसका बेटा गायब। पंजाब में ऐसे घर घर से कहानी आ रही थी कि उसका लड़का गायब। ये गायब क्यों हो रहे थे, क्योंकि पुलिस ऐसे लोगों को फाइंड आउट करती थी, कहती है खालिस्तानी है, गोली मार दो, बदले में पुलिस को प्रमोशन मिलता था। याद करिए 75 वाली कहानी, 1975 के आसपास में जब आपातकाल लगा है, 1975 में ही, तो उस समय एक इंदिरा गांधी, संजय गांधी का बहुत रुतबा था, सुनने को मिलता है, किताब में नहीं पढ़ा हूँ, कि उन्होंने कहा कि जनसंख्या कंट्रोल करनी चाहिए। तो कंट्रोल करने के लिए क्या करो, तो पुरुषों की नसबंदी कराओ, क्योंकि महिलाओं की नसबंदी में प्रोसेसिंग कठिन है, तो पुरुषों की नसबंदी कराओ, बच्चे ही कम पैदा होंगे। तो पुलिस वालों ने क्या किया, उसमें इनाम रख दिया गया कि 5 पुरुष करवाएंगे, अगर आपकी जानकारी में 5 पुरुष करवा ली नसबंदी तो आपको ये मिलेगा।
आपको ये मिलेगा, 10 करवा लिए ये मिलेगा, आप 50 करवा लिए ये मिलेगा। भाई साहब होड़ लग गई, लोग ज़बरदस्ती पुरुषों का नसबंदी करवाने लगे, जिसकी शादी नहीं भी हुई थी उसकी भी नसबंदी शुरू हो गई। किस चीज़ के लिए? लालच के लिए। ठीक वही कहानी दोहराई जाती है 95 में। पुलिस इंस्पेक्टर बनना है, 2-4 ठोका मारो खालिस्तानी कह के, सतलज में बहा दो या लाश जला दो और तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा। ऐसे ही कहानी पंजाब में शुरू होती है। तो बीवी गुरपेज मारी जाती है। गुरपेज को याद करते हुए, गुरपेज क्यों मारी जाती है मैं बताया, उसका बेटा मतलब गायब हो जाता है। बेटा को खोजते खोजते पुलिस के पास चली जाती है। पुलिस का कॉलर पकड़ लेती है कि क्यों नहीं हमारा बेटा मिल रहा है, जबकि ये पंजाब के बहुत सारे घरों की कहानी चल रही होती है। उसका बेटा गायब है। उसके बेटे को आतंकवादी करार दिया जाता है कि बेटा तुम्हारा आतंकवादी है। पुलिस छुड़ाने के लिए पैसा लेती है। पुलिस के एक नेगेटिव कैरेक्टर कैसा है समाज में, उस चीज़ को दिखाने का प्रयास किया गया। मैं नहीं कहता कि सारे पुलिस वाले ऐसे होते हैं, लेकिन पुलिस ऐसे भी होते हैं। हर चीज़ के अंदर 2 कैरेक्टर, शिक्षक बहुत अच्छे भी होते हैं और बहुत गंदे भी होते हैं। तो वही पुलिस का नेगेटिव जो कैरेक्टर है समाज में, उसी को दिखाने का प्रयास किया गया। तो वह पागलों की तरह ढूंढी बीवी गुरपेज जाती है पुलिस के पास, और पुलिस उसे भी उठा कर ले जाती है, मार देती है और उसके लाश को जला दिया जाता है। जसवंत सिंह जब खोजने पुलिस के पास पहुंचती है तो पुलिस कहता है कि पहले तो रिपोर्ट लिखने के लिए तैयार नहीं होता है। तब उसका एक दोस्त होता है जसवंत सिंह का, जो कि बताता है कि तू गलत जगह पे आया है, दूसरे जगह जाना चाहिए तुम्हें। जसवंत सिंह अब तैयार होने लगता है कि क्या करे, क्योंकि बीवी गुरपेज भी मारी जाती है, उसका बेटा भी मारा जाता है। जसवंत सिंह अपनी पत्नी से कहता है अगर आगे नहीं आऊँगा तो कौन आएगा, और ऐसे लोग तो मारे जाएंगे, कल हमारा बच्चा भी गायब हो जाएगा। जसवंत सिंह अब लग जाता है रिपोर्टिंग में कि मामला क्या है। पुलिस के पास जाता है, पुलिस मना कर देती है। फिर वो शमशान जाता है, जहाँ पे हर व्यक्ति के नाम से लकड़ी का अलॉटमेंट होता है कि इस व्यक्ति को जलाने में इतनी लकड़ी की आवश्यकता पड़ी। उसका नाम, उसका पता, सारा डिटेल उसकी डायरी में मेंटेन रहता है। जसवंत सिंह वो डाटा कलेक्ट करता है, कहता है कुछ तो गड़बड़ है। बीवी गुरपेज का बेटा का नाम कृपाल होता है, कहता है कृपाल मेरी जगह होता तो। ऐसे में बहुत सारी चीज़ें मुर्दाघर से उसे पता चलती है। मुर्दाघर में ऐसे बहुत से लोगों की सूची मिलता है जिसका नाम, घर सब कुछ रहता है, परंतु उसकी लाश लावारिस कह के जला दिया जाता है। उसके परिवार को नहीं दिया जाता। इन्होंने लड़ाई इसी बात की लड़ी कि भाई अगर वह आतंकवादी था, अगर वह कुछ भी था, उसकी लाश आप उसको दे दो ना। वो लाश भी नहीं देना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको तो साबित करना था कि भाई हमने आतंकवादी को मार दिया है, हमने खालिस्तानी को मार दिया है और बदले में हमें प्रमोशन मिल जाएगा। जो लोग पुलिस के पास जाता, पुलिस उसे भी मार देती, जैसे बीवी गुरपेज मारी गई। जसवंत सिंह को मुर्दाघर से ही बीवी गुरपेज का डिटेल मिलता है, जहाँ उसे जला दिया गया। जसवंत सिंह अपने पुलिस दोस्त से पूरा डिटेल लेकर उसे उकसाता है। फिर जसवंत सिंह को सारी बात बताता है। वो पुलिस वाला कहता है, जसवंत सिंह पुलिस वाले से कहता है कि तू क्यों नहीं इसका विरोध करता है। तो पुलिस वाला कहता है कि शेर की सवारी कर रहा है, वह उतरेगा तो शेर खा जाएगा। मतलब पुलिस के खिलाफ जो पुलिस वाला बोलेगा, पुलिस उसे भी निपटा देगी, यह कह के यह भी खालिस्तानी था, यह भी सपोर्टर्स था। मोबाइल तो थे नहीं, इतनी क्रांति तो थी नहीं, निपटा देंगे पुलिस कह के। इस प्रकार से गुरपेज का मामला अंदर जाता है और जसवंत सिंह इस पर रिसर्च करते रहता है, पूरा डिटेल निकालता है, वकील से मिलता है। वकील कहता है कि किसी न किसी परिवार को तो आना पड़ेगा, और 1-2 नहीं 25,000 लोगों को पंजाब पुलिस ने, ये केवल 1-2 डिस्ट्रिक्ट की बात थी, 25,000 लोगों को ख़त्म कर दी। किसी को मारकर नदी में बहा देता था, किसी को मारकर जला देता था। पता नहीं क्या पुलिस वालों को इतनी धुन चढ़ी थी प्रमोशन की। जसवंत सिंह पूरा डिटेल फाइल तैयार करता है, लोगों को तैयार करता है और पंजाब के लोगों को विरोध के लिए तैयार करने लगता है। फाइल तैयार करने के क्रम में लोगों को अगर बता देता कि वह मेरा बेटा मर गया, मतलब अगर किसी व्यक्ति को यह बता देता कि उसका बेटा मर गया, तो लोग उसे मारने दौड़ते, कहते कि नहीं वो गायब हो गया है, वो आ जाएगा। जबकि उसका बेटा का डिटेल उस जहाँ पे लाश जलाया जाता है वहाँ पे पड़ा है। जसवंत सिंह आंदोलन को तेज करने लगता है, विरोध होने लगता है। पंजाब पुलिस का दिल्ली तक बात चली जाती है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से मैसेज आने लगता है, अखबारों में चीज़ें छपने लगती है। पंजाब पुलिस के बड़े बड़े आकलन इसमें शामिल थे, पंजाब पुलिस के बड़े बड़े आला कमान इसमें शामिल थे। इसलिए लीपापोती करने में लग गए, मानवाधिकार वालों को गाली देने लगे।
कहीं जसवंत सिंह मानवाधिकार से काम करता है, झूठ बोलता है, खालिस्तानी को तो हम मार रहे हैं। ऐसे में उनकी लाश उनके घर तक क्यों नहीं जाती है, जसवंत सिंह का ये प्रश्न होता है। अपनी तरक्की को इंसानियत के ताक पर रख देती है पुलिस, बस शूट करना उसका काम रह जाता है। फिर पेपरबाजी, ह्यूमन राइट्स को लेकर कनाडा की सरकार जसवंत सिंह को बुलाती है। उनकी आवाज़ दुनिया तक पहुंचती है कनाडा के माध्यम से। कनाडा में पंजाबी बहुत रहते हैं, बहुत अच्छी बात है, वहाँ रहते हैं, गुट मिला के रहते हैं, एक साथ रहते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, इंडिया के बाद कहीं एक जगह ठिकाना बन रहा है, अपना ठिकाना बन रहा है। इट्स मीन्स आप जाइए, काम करिए, जो उसका रूल रेगुलेशन है फॉलो करिए, हमारी संख्या बढ़ रही है, अच्छी बात है। पंजाब सरकार दबाव में आती है, जब यह बात दुनिया से आने लगती है कि पंजाब में ऐसा हो रहा है, तो पंजाब सरकार दबाव में आती है, पुलिस को थोड़ा टाइट करती है। एक सुगा नाम का रहता है पुलिस इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर नहीं, एसएसपी एसपी जो भी कह लीजिए, पुलिस का हेड रहता है वो इस जिला में। सुगा को आगे लाती है और इधर जसवंत सिंह के प्रेशर के कारण सीबीआई की मांग तेज हो जाती है। ऐसे में कनाडा के लोग जसवंत सिंह से कहते हैं कि आप सपरिवार आपको यहीं रहना चाहिए, आप वहाँ मत रहिए, वहाँ पुलिस आपको भी मार देगी। लेकिन जसवंत सिंह जैसा आदमी जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, दिलेर था, कहा कि नहीं, मैं यहाँ आ जाऊँगा, लेकिन बाकी परिवार का आप गारंटी लेंगे कि वो बच जाएगा, इसलिए मैं यहाँ नहीं आऊँगा, मैं वहीं रहूँगा अपने हजारों परिवार के साथ। पुलिस की सुरक्षा भी जसवंत सिंह को प्रदान की जाती है, क्योंकि ऊपर से अब ये मैसेज आने लगता है कि जसवंत सिंह ना मारा चला जाए। पुलिस की सुरक्षा, जसवंत सिंह आते हैं, जो पुलिस के अधिकारी आते हैं कि नहीं अब सुरक्षा दी जाएगी आपको। कहा नहीं, सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, अगर सुरक्षा देना है तो उनको दीजिए जो लोग पीड़ित हैं, उन परिवारों को दीजिए जहाँ से बच्चे गायब हो रहे हैं। एमएलए भी उन्हें समझाता है कि क्यों ये सब कर रहा है, क्योंकि सबके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है। एक बंदा अकेले पूरे पंजाब को हिला कर रखा है, जसवंत सिंह। एमएलए कहता है, लेकिन वो मानते नहीं है, नहीं गलत तो गलत, और एक दो नहीं है, और एक दो कम कैसे हुए, 25,000 लोग मारे गए। अगर एक व्यक्ति का, एक परिवार का कोई व्यक्ति खत्म हो जाता है और वो युवा है, 25 साल का है, 30 साल का है, कितना भारी दुख होता है। सोचिए 25,000 परिवारों पर क्या बीत रही होगी। जसवंत सिंह ना आते तो ये पुलिस वाले कितना तांडव करते। पुलिस शुगा और उसकी टीम ने जसवंत सिंह और उसके दोस्त को परिवार सहित मार देती, जिससे जसवंत सिंह कुछ बताया था, उसके घर में कुछ राइफलें रख दी। पुलिस की जो एक जसवंत सिंह का दोस्त था, जिसने शुगा के बारे में या पुलिस के बारे में जसवंत सिंह को कुछ बताया था, शुगा उसके घर जाती है। उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है और सब लोग खाना पीना खा रहे होते हैं। शुगा को यह पता लग जाता है कि पुलिस की ये सारी खबर यही दिया होगा, क्योंकि यह इसका दोस्त है जसवंत सिंह का। रात को जाती है, गोली मारकर ख़त्म कर दिया। तो उसके घर में 2-4 खालिस्तानी बंदूक रख दिए जाते हैं, यह साबित करने के लिए कि यह आतंकवादी का समर्थक था। मार दी। पुलिस है भाई, इस देश में पुलिस कुछ भी कर सकती है। एक बंदा उसका संबंधी होता है जो पुलिस ही होता है, उसे रहा नहीं जाता है, ये पूरा परिवार ख़त्म हो जाता है। बाप, माँ, बेटा, मतलब बेटा जो पुलिस होता है, उसकी पत्नी और होने वाले बच्चा, 5 लोग ख़त्म। उसी परिवार का एक सदस्य पुलिस में रहता है, जिसका मित्र रहता है, मतलब मित्र के लिए सदस्य के लीजिए, पुलिस में रहता है। वो मुख्यमंत्री की सुरक्षा में रहता है, मुख्यमंत्री अपने साथ बॉडी में बम फिट करता है और मुख्यमंत्री के कार में बैठ जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री की सुरक्षा में लगा था। मुख्यमंत्री जी साफ, वाह, ऐसे लोगों को मैं सलाम ठोकूंगा, वाह, कुछ काम किए तुमने। एक बंदा जो उसी का संबंधी होता है, उसने ऐसा काम करता है। जसवंत सिंह समझ जाते हैं कि अब अगली बार उसकी बारी है। अब लोगों की इतनी मारा पीटी हो रही है, उसके दोस्त को भी उठा के मार दिया जसवंत सिंह को। जसवंत सिंह को समझ में आ जाता है कि अब अगली बार मेरी बारी है। लास्ट में स्टेटमेंट भी देते हैं जसवंत सिंह कि मुझे कहीं कुछ हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी पुलिस विभाग और पंजाब सरकार की होगी, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि अब की बारी, अब शुगा हमें नहीं छोड़ेगा। और उसी के कुछ दिन बाद जो है सो जसवंत सिंह को उठा लिया जाता है घर से। घर में कार धो रहे होते हैं, पुलिस वाली टीम आती है, सफ़ेद कपड़े पहन के, सफ़ेद कपड़े मतलब बिना वर्दी में, उठाती है और लेके चली जाती है। उसके बाद मुख्यमंत्री
का ब्लास्ट मृत्यु हो जाती है। ब्लास्ट के बाद जसवंत सिंह गायब हो जाते हैं। उसके बाद जसवंत सिंह को उठा लेते हैं ये लोग पुलिस वाले। अब पंजाब ही नहीं दुनिया भर में जसवंत सिंह को लेकर चर्चा हो जाती है। पंजाब में घटना दुनिया भर की केंद्र में आ जाती है। उधर ह्यूमन राइट्स वाले लगे हुए हैं, कनाडा से चीज़ें हो रही, जसवंत सिंह गायब हो गए हैं, सब लोग पंजाब पुलिस पे प्रेशर। पंजाब पुलिस को 2 महीने का समय दिया था और एंट्री होती है हमारे अर्जुन रामपाल की। बढ़िया कैरेक्टर अर्जुन रामपाल की, मुझे अच्छा लगा देख करके, बहुत दिन बाद उनको देखा। राजनीति में उन्होंने क्या एक्टिंग किया है। तो अर्जुन रामपाल की एंट्री होती है सीबीआई एडिशनल डायरेक्टर के रूप में। अब सीबीआई जांच शुरू करेगी। जसवंत सिंह गायब हो गए हैं और सीबीआई जांच शुरू करेगी और जसवंत सिंह को ला करके देगी, ऐसा सीबीआई इसीलिए आता है। अब सीबीआई पुलिस लोग और किरण जो उनकी पत्नी का नाम है, इन तीनों से पूछताछ शुरू कर देती है। 3 गवाह को तैयार कर लेती है सीबीआई कि पुलिस वाले के कारण उसका मतलब यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। 3 लोगों का पता चल जाता है पुलिस को। पुलिस उसमें से एक परिवार को निपटा देती है। बाकी जो 2 परिवार गवाह देने के लिए तैयार होते हैं गायब हो जाते हैं, रूम खाली करके गायब। सोचिए पुलिस आतंकवादी से भी ज़्यादा खतरनाक थी क्योंकि वर्दी पहनी थी। आतंकवादी तो कम से कम ये है कि वर्दी नहीं पहनता है, बिना वर्दी का आकर शूट करता है, लेकिन पुलिस जब आतंकवादी वाली मानसिकता में आ जाएगी तो क्या होगा। ऐसे में पुलिस जिसे मार दिया जाता है उसी ने बताया था कि एक हरे आंख वाला जो जसवंत सिंह की निगरानी, सीबीआई जब खोजती रहती है तो सीबीआई को उसी में से जिस परिवार को निपटा दिया जाता है, जिस परिवार को मतलब लास्ट में 3 लोगों को तैयार करती है सीबीआई जब पूछताछ करती है, तो एक जो परिवार होता है बाप बेटा होता है। उसमें सेम कहानी, बंदूक रख के गोली मार दो, ख़त्म। तो वो बता देता है एक लास्ट में, मतलब उससे जो पूछा जाता तो जेल में था, उसी समय जसवंत सिंह को भी पकड़ के ये लोग जेल में रखे थे। तो बताता है कि एक हरी आंख वाला जो व्यक्ति है वो जसवंत सिंह की निगरानी कर रहा था। कहानी लगभग ख़त्म हो जाती है। पुलिस सारे सबूत को समाप्त कर देती है। बस अब सीबीआई के पास एक खबर यह तब मिलती है जब क्या होता है, पुलिस पर दबाव बढ़ता है और सुगा सस्पेंड हो जाते हैं। सुगा अपने आका को फ़ोन करते हैं, उसका नाम बिट्टा उट्टा कुछ रहता है। अब बिट्टा फ़ोन उठाना बंद। उसी में एक डायलॉग है कि सरौता के बीच में सुपारी जो पड़ती है उसे ही कटना पड़ता है। प्रेशर ऊपर से आए नीचे से आए, सरौता जानते हैं ना, मैं कैसे दिखाऊं, पान सुपारी काटने वाला, उसके बीच में सरौता ऊपर प्रेशर ऊपर से आए नीचे से आए। अगर सुगा के नीचे जो लोग काम कर रहे थे वो लोग बक देते तो सुगा को फांसी हो जाती, नहीं बिट्टा ऊपर से कुछ कर दे तो सुगा जाता। तो सुगा चलिए गलत कार्य कर रहा है तो गलत कार्य करोगे तो कटोगे। तो ये कोटेशन आता है, सुपारी के नीचे जाओ, सरौता के नीचे जाओगे, प्रेशर ऊपर से आएगा, नीचे से कटोगे तुम। सुगा सुसाइड कर लेता है। अब सुगा को समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे, और इतना प्रेशर, और बिट्टा जो बड़ा पुलिस अधिकारी था वो रिटायर हो गया है, सारा प्रेशर सुगा के ऊपर। सुगा को सस्पेंड कर दिया था। सस्पेंड करता है, खूब दारू पीता है और उसी के बाद अपना गाड़ी उठा कर जाता है और कट जाता है दिल्ली से ट्रेन से। सुगा ख़त्म। अब सबूत लाए कौन, सुगा ही मर गया। ऐसे में सुगा जब मर गया तो उसके यहाँ शोक सभा हो रही होती है और उस शोक सभा में अर्जुन रामपाल जो कि एडिशनल डायरेक्टर हैं जाते हैं। ऐसे में उस आदमी को दिख जाता है जिसका आँख थोड़ा सा हरा हरा है, उसको बुलाता है, मतलब ये अर्जुन रामपाल उसको बुलाते हैं और उससे बात करते हैं। थोड़ा बहुत कुछ बताता है, उसका नाम कुलजीत होता है। अर्जुन रामपाल को लगता है यह गवाह सब बता देगा, उसे तैयार कर लेता है, कोर्ट ले जाता है। लेकिन कोर्ट में जाकर के जब कटघरे में खड़ा होता है कुलजीत, तो कहता है कि मुझे पैसे दिए गए हैं झूठ बोलने के लिए। अब तो सब कुछ एकदम, क्योंकि कुलजीत को डरा दिया जाता है कि अगर तुमने कुछ बोला, तुम्हारी पत्नी है, बच्चे हैं, ख़त्म करवा दूंगा। पत्नी को भी बैठा दिया गया था सामने। कुलजीत की हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी। कुलजीत से जैसा कहा गया था कि तुम पुलिस के समर्थन में स्टेटमेंट दो, तुम कुछ नहीं जानते, क्योंकि सारे सबूत को उन्होंने मिटा दिए थे। बस कुलजीत एक बचा हुआ था जो कि गवाह देने के लिए पहले तैयार नहीं था, और तो अर्जुन रामपाल ने उसको कैसे तैयार किया है, उसके बाद जाके वो आ गया था कोर्ट, और कोर्ट में वह मुकर गया। अब तो पूरा मामला ख़त्म। अब क्या करे,
अर्जुन रामपाल सस्पेंड होने पे आ जाते हैं, क्योंकि वह कोर्ट में ही हाथापाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि यार तुम बोले थे कि मैं गवाह दूंगा और तुम अभी क्या बात कर रहे हो। ऐसे में उसके बाद रात को कुलदीप तो जानता था कि जसवंत सिंह मर गया है, क्योंकि उसने मरते हुए देखा था, उसने मारते हुए देखा था, गोली मारते हुए देखा था, सुगा ने ही गोली मारा था। करीब 45 दिन रखा, 40-45 दिन हाजत में, उसके बाद गोली मार दिया था। बहुत मारा पहले, बहुत खून बहाया कि तुम केस वापस ले लो, लेकिन जसवंत सिंह हिले नहीं। फिर सुगा ने उन्हें गोली मार दिया। तो कुलजीत फिल्म में दिखाया गया, कुलजीत के मन में परिवर्तन हुआ। रात में उसे ऐसा लगा कि जसवंत सिंह की आत्मा आई थी और कह रही थी कि अगर तुम सही जवाब नहीं दिए तो आने वाले समय में और भी लोग उठाए जाएंगे समाज से। ऐसे में कुलजीत को रात में लगता है कि हमें सही सही बता देना चाहिए, और फिर कुलजीत सीबीआई के पास पहुंचती है, कहती है कि मैं फिर से गवाह देना चाहता हूँ। इधर अर्जुन रामपाल की फटी पड़ी रहती है, क्योंकि उसके सीनियर उसे कहते हैं कि तू कुछ दिन छुट्टी ले ले, तेरे से नहीं होगा। जसवंत सिंह के जो मैसेज है वो कुलजीत, जसवंत सिंह का मैसेज क्या मतलब उसकी याद आती है, क्योंकि वो कभी कभी बात किया होता है जसवंत सिंह से। कहता है कुलजीत जसवंत सिंह से कि आप क्यों ये सब कर रहे हो, वापस कर लो ना, वापस ले लो ना केस। जसवंत सिंह कहते हैं कि सूरज डूब जाता था, जब पहली बार सूरज डूबा था पूरा अंधेरा छा गया, लोगों को लगा कि उजाला होगा ही नहीं। ऐसे में एक घर में एक दीपक जला, थोड़ा सा उजाला हुआ। ऐसे ही दीपक सभी घरों में जला, बहुत सा उजाला हुआ। अगले दिन पूरा उजाला हुआ। अंधेरा समय आता है, बदलता है। कहता है कि जब पहली बार सूर्य अस्त हो रहा था तो चारों तरफ फैल रहा था, तब दुनिया को लगा कि अब ऐसे ही रहना पड़ेगा। तभी एक छोटी सी झोपड़ी में एक दिया जलता है और कहा, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, अपने आसपास उजाला फैलाऊंगा। दिया कहता है। उस दिए की हिम्मत देखकर सभी झोपड़ी में दिया जल उठता है और दुनिया हैरान रह गई। जसवंत सिंह का कोटेशन है। कुलजीत क्या होता है, कुलजीत को जब ऐसा स्वप्न आता है या फिर उसे ऐसा महसूस होता है कि नहीं हमें सही बोलना चाहिए, अगले दिन जाता है कोर्ट, सीबीआई के पास पहले, फिर वहाँ से कोर्ट में जाकर सारा बयान सही से देता है कि मेरे सामने जसवंत सिंह को ये किया गया। उसके बाद 5 पुलिस वालों को आजीवन उम्र कैद सजा। हमें तो लगता है कि उसे फांसी की सजा तुरंत देनी चाहिए, उम्र कैद क्यों? ऐसे लोगों को सजा फांसी की दी जाए। दंड की जो प्रक्रिया है ना, भारत में बहुत कमज़ोर हो गई है। लोग मजाक उड़ा देते हैं, मतलब गोली मार के आओ 2 घंटे में फिर तुम बिल मिल जाएगा, 2 घंटे में, 10 दिन में, 15 दिन में, 2 महीने में। एंजॉय कर रहे हैं लोग। करीब 25,000 लोगों को सुगा और उसकी टीम ने ख़त्म किया था, और लास्ट 25,000 एक जो था वो जसवंत सिंह की मृत्यु हुई थी। उसे बढ़ा दिया गया और फिर उसे सतलज में बहा दिया गया। इस फिल्म की जो सबसे अच्छी गीत मुझे लगी, गुरुमुख ला ले गई, मनमुख चले मूल, गवाए जियो। बहुत अच्छी गीत है, सुनिएगा। शब्द कुछ ऐसा बोलते हैं उसको, मतलब मैं जब उसको सुना तो मैं 4-5 बार उसको सुना, अगले दिन सुना, मतलब 2-3 दिन से मैं उस गाने को खूब सुन रहा हूँ। बहुत अच्छा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उसमें क्या कहा जा रहा है, उसका मीनिंग क्या है, लेकिन जो धुन है और जो बात बोला गया है पता नहीं क्या कमाल का है। मैं उसमें फंस गया हूँ, मतलब खूब सुन रहा हूँ। पूरा गवाह होने के पहले पूरा गवाही हुई भी नहीं थी। कुलजीत ने बस इतना बताया था कि पुलिस वाले ने उसको ऐसे ऐसे मारा। अगले दिन ये कुलजीत मारा मृत पाया जाता है अपने घर में, जबकि वो सीआरपीएफ की कस्टडी में था। थू ऐसे सीआरपीएफ को और ऐसे जवानों को कि आपके गाइडेंस में कोई रह रहा है और उसकी मृत्यु हो जाती, कोई मार देता है उसे आकर के। 5 पुलिस वाले को आजीवन कारावास होती है। मुझे ये समझ में नहीं आया कि सरकार इसको बैन क्यों कर दी। इसको बनाने वाले का नाम है हनी त्रेहन, डायरेक्टर हैं इसके। पंजाब 95 पुराना नाम था। बस यही बात मुझे ये समझ में नहीं आया कि सरकार इसको बैन क्यों कर रही है। पुलिस का चेहरा है क्या, आज भी पुलिस का वैसा चेहरा है क्या? क्यों, इसलिए सरकार को डर लग रहा है क्या? एक बात तो है, सरकार युवाओं से डरने लगी, और ख़ास करके ये जो कॉकरोच पार्टी वाले आए हैं ना, उसके बाद से सरकार की तो
नस ढीली पड़ गई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई वो विरोध कर रहा है, करने तो ना भाई, उसका राइट्स है। गलत करोगे तो विरोध नहीं करेगा क्या? कांग्रेस पार्टी तो मर चुकी है, कांग्रेस में जान है, एक राहुल गांधी पिन 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 करते रहते हैं। और कौन नेता है कांग्रेस में बताइए, 5 नेता का नाम आप जानते हैं क्या? तो ठीक है, कांग्रेस कॉकरोच पार्टी आती है तो उसमें क्या तकलीफ है, उसको विरोध करने का अधिकार है, विरोध कर रही है। सबसे मेन समस्या इन लोगों को ये हो रही है कि युवा इनके साथ होते जा रहे हैं। तो युवा होते जाएंगे भाई, आप मुद्दे से भटकेंगे, आप पेपर लीक करेंगे तो क्या होगा? और इस तरह के सिनेमा बंद करेंगे। नेपाल का मैं बताऊं, नेपाल में लोग कहते हैं कि अरे लोग प्रोटेस्ट करवा दिए, वहाँ की सरकार ने सोशल मीडिया को बैन कर दी थी कि नहीं आप चला ही नहीं सकते। अरे भाई क्या मतलब है यार, तुम जो राइट टू फ्रीडम है उसी को छीन रहे हो। हमारा अधिकार है कि हम आपका विरोध करें, हम आपको वोट दें, हम आपकी सरकार बनाएं। आप कहेंगे नहीं, आप हमारा विरोध कर ही नहीं सकते हैं, आप हमें समझा ही नहीं सकते, हमसे पूछ ही नहीं सकते हैं। तो भाई डरना स्वाभाविक है, काम करना पड़ेगा, कुर्सी पर बैठने के लिए काम चाहिए। बरगलाया अब्राहम लिंकन ने कहा था कि 1 दिन 2 दिन 10 दिन बरगला सकते हैं किसी को झूठ बोल के, बहुत दिनों तक नहीं। तो मैं सरकार से ये नहीं कहूँगा, ये सब सिनेमा बैन करना क्या मतलब है? 1 नंबर की सिनेमा है, देखिएगा। मैंने आपको स्टोरी बताया है, लेकिन आप जब बैठेंगे देखने ना, उठ नहीं पाएंगे। ऐसा सिनेमा, बहुत दिन बाद ऐसा सिनेमा देखा हूँ। हालांकि ये सोशल, ऐसा नहीं कि हम कुछ सोशली चेंजेस कर सकते हैं। हाँ, गलत चीज़ का विरोध करने के लिए हमें मूवी सिखाता है। अगर समाज में कुछ गलत हो रहा है तो हमें विरोध करना चाहिए, हमें विचार करना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि कल वो हमारे साथ भी हो जाएगा। सरकार अगर गलत पॉलिसी बनाती है तो हमें विरोध करना चाहिए, हमें उस बात को देखना चाहिए। और आज के युवा कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? तो ये हम युवाओं की, हम लोगों की समस्या है। और मैं सरकार से अपील करता हूँ कि भाई मूवी रिलीज़ करो भाई, यूट्यूब में भी आए, G5 में भी आए, सिनेमा हॉल में भी लगे, ऐसी मूवी हम देखना चाहते हैं। और इसको छुपाने से क्या हो जाएगा? सरकार का चेहरा बच जाएगा क्या? अगर आप एक्सप्रेशन को दबाएंगे ना तो और बेकार स्थिति पड़ जाएगी आपकी, बता रहा हूँ। खैर, मैं लोगों से अपील करूँगा कि देखिए, कहीं अगर मिल जाती है फिल्म, कहाँ मिलेगी मैं तो ये नहीं कहूँगा।